बस आपसे इतना ही कहेंगे, जोर शोर से लगन के साथ मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलिए, बिना किसी भूमिका के बिना किसी देरी के चलिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है, टाइम बचाना है और मैटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराना है और तैयारी को एक सही दिशा में ले जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस तरीके से ऑनलाइनर के फॉर्म में रहेगा। वन लाइनर से टाइम बचता है और कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है, टाइम सेविंग वीडियो होता है और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है। समय कम, ज्ञान ज़्यादा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पहला संसद सदस्य है जिसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है लाल दहा वमा। ये है पहले संसद सदस्य जिसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। दल विरोधी कानून तो रहता है, लेकिन इसके तहत इन्हें पहली बार, मतलब पहले सदस्य हैं जिन्हें इन्हें ये अयोग्य घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है संदीप कटारिया। उत्तर सही हो जाता है संदीप कटारिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता? हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प अगर आ जाता आपका उत्तर निवेश भारत, तो ये सही होगा। ठीक है, निवेश भारत। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता? उत्तर आपका सही हो जाता है निवेश भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने PEN हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 जीता? हाल ही में किसने PEN हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर अगर आपका आ जाएगा अनीता आनंद, तो इसी की तरफ आपको जाना है। अनीता आनंद ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। ये किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? ये किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे दिनेश्वर शर्मा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से रिलेटेड। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लक्षद्वीप। उत्तर लक्षद्वीप सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है राधा कृष्णन नायर। उत्तर आपका सही होता है राधा कृष्णन नायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राधा कृष्णन नायर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा, सच में दिल से पसंद आ रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। हाल ही में शेख सबा अल अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सवाह को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कुवैत। ऑप्शन अगर कुवैत आता है तो कुवैत पर आप टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन किस पेशे से? हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हुआ, ये किस पेशे से संबंधित थे? इनका पेशा आपको बताना है। तो ये व्यवसायी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नाम से किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में टाइम मैगजीन के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नाम से किसे चुना गया? तो जो बिडेन और कमला हैरिस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तर आपका अक्षय कुमार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, फ्री फायर मोबाइल एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्री फायर मोबाइल एप्लीकेशन
के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? देखिए यहाँ पर आप ब्रांड एम्बेसडर देखें तो ब्रांड एम्बेसडर से जितने क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने देख लिया। नियुक्ति देखते हैं तो कंटिन्यू वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर नियुक्ति, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी हैं उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। यहाँ पर उत्तर आपका लुइस हैमिल्टन सही होता है। विकल्प में जब भी कभी लुइस हैमिल्टन आएगा तो ये होंगे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अमित शाह। उत्तर सही होगा अमित शाह को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए हनी मिशन लॉन्च किया? हनी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हनी मिशन लॉन्च किया गया। हनी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। उत्तर आपका सही हो जाता है अयोध्या एयरपोर्ट। उत्तर आपका सही हो जाता है अयोध्या एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट, हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत किसने की? हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत किसने की? हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत किसने की? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला 100% जैविक बन गया है? कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक बन गया है? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है लक्षद्वीप। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही जगह पर आपके कवर हो जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वन लाइनर के फॉर्मेट में है। टाइम कम बच रहा है आपका और नॉलेज आपको ज़्यादा मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए कितने खेलो भारत के छोटे केंद्रों की शुरुआत की? केंद्र सरकार ने भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए कितने खेलो भारत के छोटे केंद्रों की शुरुआत की है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 100। ध्यान से ये क्वेश्चन समझ में आया? तो कितने खेलो भारत के छोटे केंद्रों की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है 100। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है अनंग शाह विश्वास को। अनंग शाह विश्वास को दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अब यहाँ पर आपने पुरस्कार देख लिया तो 2-4 आपको क्वेश्चन पुरस्कार से ही रिलेटेड मिलते रहेंगे। एशिया महाद्वीप में 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितने देख रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाता है पाल सीन ट्वा। एशिया महाद्वीप में, पूरे एशिया महाद्वीप में 2020 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह ये पॉल सीन ट्वानी जीता है। पॉल सीन ट्वानी जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? हाल ही में किस देश की सेना ने, थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल MM नरावने, इनको गार्ड ऑफ
गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है उत्तर सऊदी अरब। उत्तर सही हो जाता है सऊदी अरब, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर आप यहाँ पर सही हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? पीलीभीत जिला कहाँ पर है? ये पीलीभीत है आपका उत्तर प्रदेश। ये राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर 3 देशों के बीच से ये पुरस्कार पीलीभीत जिले को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ के टाइगर खुश थे और खुश रहते हैं, मतलब 13 देशों में से इसे चुना गया। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है ये बाघों के लिए बेटर स्थान है। और ये जो टाइगर रिजर्व चुना गया है, आपको बता दें यहाँ पर टाइगर की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में किसे 2020 के लिए भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये देखिए, अब यहाँ पर सारे पुरस्कार ही आप लोग देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है सेनी विश्वनाथन। उत्तर क्या सही होगा? सेनी विश्वनाथन। 2020 के लिए भारतीय पुरस्कार सेनी विश्वनाथन को मिला है। अगला है, हाल ही में किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट, ये सारे पुरस्कार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता? 2020 का डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ई कोर्ट सर्विसेज प्रोजेक्ट ने। उत्तर आपका ई कोर्ट सर्विसेज प्रोजेक्ट के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 की जीत दर्ज की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया? हाल ही में किस सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया गया? इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया गया। उत्तर आपका सही हो जाता है दिल्ली के द्वारा। उत्तर आपका सही होता है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DUET ये योजना जो खबरों में थी किससे संबंधित है? डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये किससे संबंधित है? इस शहरी रोजगार से, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड, उत्तर आपका सही हो जाता है शहरी रोजगार। आपको पूरा मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM वानी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? PM वानी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर आपका सही हो जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है PM वानी योजना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है पश्चिम बंगाल। उत्तर सही हो जाता है पश्चिम बंगाल के द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर सही हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम किस संगठन की पहल है? हाल ही में फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम किस संगठन की पहल है? फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम किस संगठन की पहल है? तो ये है FSSAI। FSSAI, ये आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खाने वाला देखते होंगे लगभग आपको FSSAI उस पर लिखा हुआ मिलता है। तो हाल ही में फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम किस संगठन की पहल है? तो FSSAI की पहल है ये। FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी, फूड SA सेफ्टी एंड SA स्टैंडर्ड्स, SA अथॉरिटी, IC इंडिया। लिख देते हैं फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की? हाल ही में किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है? उत्तर आपका यहां पर सही हो जाता है सोनू सूद ने। उत्तर आपका सही होता है सोनू सूद। खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत सोनू सूद के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेहत योजना शुरू की है? अब यहाँ पर देखिए, आपने योजना देखा ना, तो योजना से रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने, कहने का मतलब आप एक ही जगह पर सारी चीजें हमने करने की कोशिश की है। जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेहत योजना शुरू की? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की? हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं ना, बहुत ही यूनिक और स्टैंडर्ड लेवल के हैं, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है, भारत भर में कितने कोर्ट कॉम्प्लेक्स ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा अब तक जुड़ गए हैं? अब तक जुड़े हुए हैं कितने हैं? 2927 है। ठीक है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1100 करोड़ रुपए के सौंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी थी। कहां पर ये कहां पर मंजूरी दी है? तो देहरादून के लिए। कहां पर? देहरादून के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस स्टार फुटबॉलर ने 770 गोल दागकर पेले, जिन्होंने पहले 767 गोल दागे थे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ऐसा करने वाले वे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, टाइम कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, ये हमारा हमेशा का टारगेट रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दुअर्ते पचेको है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले संघ के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है मेरा राशन एप्लीकेशन। इसके तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में, मतलब किसी भी कोने से राशन ले सकेंगे। मेरा राशन एप्लीकेशन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? प्रवासी मजदूरों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मेरा राशन एप्लीकेशन। ठीक है। क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को किस बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर, PGTI। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध एवं 1000 मदरसों को बंद करने का बिल पेश किया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किन देशों ने खतरनाक ब्लड क्लॉट्स के उत्पन्न होने के कारण, ब्लड क्लॉट्स यानी कि ब्लड का थक्का उत्पन्न होने के कारण कोरोना वैक्सीन एस्ट्रोजन के उपयोग पर रोक लगा दी है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ये जो देश हैं, 4 देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और स्पेन है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह बाराट को किसका राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया गया है? हरदीप सिंह बाराट को किसका राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है किया मोटर्स का राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया गया है हरदीप सिंह बाराट को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके के कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया? उत्तर आपका सही हो जाता है भूरे कोयले से।
किस तरीके के कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया? तो उत्तर आपका सही होगा, भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, तमिलनाडु की कौन सी तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? यानी कि इस खेल में टोक्यो ओलंपिक में टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है सीए भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने एटीके मोहन बागान को हराकर पहली बार आईएसएल 2020-2021 का खिताब जीत लिया है? उत्तर सही हो जाता है मुंबई सिटी एफसी ने। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका आपको नाम बताना है। उत्तर सही हो जाता है लक्ष्मण पाई। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? उत्तर सही हो जाता है आपका मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है। किस दिग्गज अमेरिकी मुक्केबाज का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है मार्वलेस मर्विन हेगलर। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर आपका सही हो जाता है विराट कोहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, सारे क्वेश्चन इसमें हमने नहीं भरे हैं। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का किस पार्टी में विलय कर दिया है? उत्तर आपका सही होता है जनता दल यूनाइटेड जदयू में इन्होंने विलय कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस सिंगर ने रिकॉर्ड 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर सही हो जाता है बियॉन्से नॉलेस ने 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड्स को अपने नाम किया है, 28वीं बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तृणमूल पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी ने किस पद पर नियुक्त किया? उत्तर आपका सही हो जाएगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है, देखिए, हिंदी के लिए अनामिका, कन्नड़ के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली सहित 20 हस्तियों को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, मैसूर दी परफ्यूमरी हाउस ने अपने प्रीमियम ब्रांड मंथन धूप के प्रचार के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का इस्तीफा किसने मंजूर किया है? उत्तर आपका सही होता है DMRC ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी एवं भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मिताली राज। ठीक है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है जॉनसन एंड जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? उत्तर सही हो जाता है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं? उत्तर सही हो जाता है युजवेंद्र चहल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वाड देशों QUAD देशों जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, इसके संगठन की पहली वर्चुअल मीटिंग में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की गई? क्वाड देशों की जो पहली वर्चुअल मीटिंग की गई उसमें किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की गई? उत्तर सही हो जाता है आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर इस पर चर्चा की गई।
अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जेसन होल्डर की जगह किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? क्रेग ब्रेथवेट को। क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने किस चीनी एप्लीकेशन को फिर से प्रतिबंधित कर दिया? उत्तर आपका सही होता है टिकटॉक। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। हृदय मोहिनी। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर आपका सही हो जाता है हसमत उल्लाह शाहिदी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? उत्तर आपका सही हो जाता है दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हामिद बाकायोको। ठीक है, हामिद बाकायोको। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने वर्ष 2021 IPL की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को पुनः दे दी है, जो कि करार इसका 2023 तक रहेगा? उत्तर आपका सही हो जाता है वीवो कंपनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक में किसे राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं श्री तीरथ सिंह रावत। क्वेश्चन है, IPL टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जोश फिलिप के निजी कारणों से हटने के बाद किस खिलाड़ी को उनकी जगह टीम में शामिल किया? उत्तर आपका सही हो जाता है फिन एलन, जो कि है न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, थॉमस बाक को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है वर्ष 2025 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT गांधीनगर के गणित के प्रोफेसर अतुल दीक्षित को अमेरिका के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकल्प अगर आ जाता है गेबर जेबो पुरस्कार 2021 तो आप करेंगे इस पर टिक। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल रही हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स 2021 अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया और यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय होंगे? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है अमिताभ बच्चन। उत्तर आपका सही होता है अमिताभ बच्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिटनेस टेस्ट पास न कर पाने की वजह से किस स्पिनर को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज से बाहर होना पड़ा? उत्तर आपका सही हो जाता है वरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के नवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS करंज। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? वही उसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां पर अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? तीरथ सिंह रावत। तो ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बदले में बने हैं तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, फिल्म द व्हाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को किस अवार्ड के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया? उत्तर आपका सही हो जाता है बाफ्टा अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म द व्हाइट टाइगर। अगला क्वेश्चन है, जापान सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों पर किन लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है? जापान सरकार ने ये बैन लगाया है विदेशी दर्शकों की एंट्री पर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पछाड़कर कौन सा भारतीय खिलाड़ी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि फरवरी 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया है? ये उत्तर आपका सही हो जाता है रविचंद्रन अश्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिको की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा नुई, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा और फुटबॉलर मिया हम सहित 9 महिलाओं का किसके लिए चयन किया गया है? उत्तर आपका सही होगा 2021 के राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेप्सिको की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इंदिरा नूरी।
अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उत्तर आपका सही हो जाता है ग्लेनमार्क फार्मा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है? और अपने वर्ग में, जो भार वर्ग है, अपने भार वर्ग में वे विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पहलवान बन गए हैं। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है बजरंग पुनिया। उत्तर आपका सही होता है बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है, किस साउथ सुपरस्टार ने 46वें तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं? उत्तर आपका सही हो जाता है अजीत कुमार। उत्तर सही होता है अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और बांग्लादेश के बीच बने किस सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया मैत्री सेतु का। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगर स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, रैपिड प्रारूप में गत विश्व शतरंज चैंपियन कोनारू हम्पी को महज 15 साल की उम्र में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है वर्ष की श्रेष्ठ बीसीसी भारतीय महिला खिलाड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ना होगा तो डायरेक्ट आपसे नाम पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है, तो नाम है NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, जेईई मेन परीक्षा में देश के कितने छात्रों ने 100% अंक हासिल किया? 100%। तो 6 छात्र हैं जिनके नाम आपको बताते चलते हैं, रंजिम, प्रबल दास, अनंत कृष्णा किडम्बी, सिद्धार्थ मुखर्जी, गुरमीत सिंह, प्रवर कटारिया, साकेत झा, ये सभी हैं जे इन छात्रों ने 100% अंक हासिल किया जेईई मेन परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है वीमेन विल वेब। वीमेन विल वेब। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट, देश के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? वन चिकित्सा केंद्र, उत्तर सही हो जाता है उत्तराखंड में। कहां पर खोला गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कौन सी महिला खिलाड़ी 100 मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कौन सी महिला खिलाड़ी 100 मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? उत्तर आपका सही हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। उत्तर आपका सही होता है हरमनप्रीत कौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो आप सभी जान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, फ्रांस के अरबपति कारोबारी एवं राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक का 69 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? उत्तर आपका सही होता है ओलिवियर द सॉल्ट। ओलिवियर द सॉल्ट। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किन 3 राज्यों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, देखिए, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमशः है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से 3 राज्यों को, देखिए, प्रथम ओडिशा सबसे ज्यादा, द्वितीय है उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे स्थान पर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 13 वर्षीय छात्रा आन्या गोयल को किस टीम में शामिल किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? उत्तर आपका सही हो जाता है ऋषि कट्टेल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया? विकल्प में अगर उत्तराखंड का रानी खेत आता है तो आप इसको सही करेंगे। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बनने का रिकॉर्ड कायम किया? उत्तर सही हो जाता है विनेश फोगाट। उत्तर आपका सही हो जाता है विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम में हुई किस सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है? उत्तर सही हो जाता है मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज, यही वाला, ठीक है। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है बजरंग पुनिया ने भी और विनेश फोगाट ने भी रिकॉर्ड बना लिया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये है उत्तर आपका होता है स्विट्जरलैंड। हमने आपको सब ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में कराए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पाद है बर्बाद हो जाता है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 17%। ठीक है, उत्तर सही हो जाता है 17%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किस सम्मेलन को संबोधित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किस सम्मेलन को संबोधित किया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सैन्य कमांडर सम्मेलन। सैन्य कमांडर सम्मेलन को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर बोइशकाही टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया है। उनका नाम आपको बताना है। ट्रांसजेंडर जो न्यूज एंकर हैं, इनका नाम उत्तर सही हो जाता है तशरुआ आनंद शिशिर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका सही हो जाता है नौरीन हसन। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सही हो जाता है नाबार्ड चेयरमैन GR चिंटला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है? किसने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उत्तर आपको दिख गया है पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने। तो पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अमेरिका ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए किन 2 कंपनियों को व्यापार की काली सूची में डाल दिया है? उत्तर सही हो जाता है, देखिए म्यांमार इकोनॉमिक्स कारपोरेशन, जो कि म्यांमार में है। ठीक है, तो किन 2 कंपनियों को? म्यांमार इकोनॉमिक्स कारपोरेशन और दूसरा म्यांमार इकोनॉमिक्स होल्डिंग पब्लिक कंपनी। देखिए म्यांमार इकोनॉमिक्स कारपोरेशन, फिर है म्यांमार इकोनॉमिक्स होल्डिंग पब्लिक कंपनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मुथूट समूह के चेयरमैन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है MJ जॉर्ज मुथूट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के सौर मंडल के पास एक नए ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर सही हो जाता है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने की जो सुगमता है, इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर आपका सही हो जाता है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका सही हो जाता है डीन एल्गर। ये टेस्ट टीम के हैं और टेम्बा बामुआ ये वनडे और T20 टीम के। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चीन ने पिछले वर्ष के मुताबिक अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? उत्तर सही हो जाता है 6.8% की बढ़ोतरी इसने की है चीन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी की ट्रैप टीम इवेंट ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ शॉटगन वर्ल्ड कप में किस मेडल को जीत लिया है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है सिल्वर मेडल। उत्तर सही हो जाता है सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के कारण किस लीग को स्थगित कर दिया? उत्तर सही हो जाता है पाकिस्तान सुपर लीग को स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मैसेजिंग एप्लीकेशन ने डेस्कटॉप पर वॉइस एवं वीडियो कॉल सुविधा को शुरू किया है? उत्तर सही हो जाता है व्हाट्सएप ने। अगला क्वेश्चन, संसद टीवी चैनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सही हो जाता है रवि कपूर। अगला क्वेश्चन है, MC मैरी कॉम को किस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है? MC मैरी कॉम को किस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया?
उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का। नेक्स्ट है, बीमा सेवाओं में कमियों की शिकायतों के तुरंत एवं प्रभावी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किन को लोकपाल के दायरे में शामिल करने का निर्णय किया। तो उत्तर आपका सही हो जाता है बीमा एजेंट को। नेक्स्ट है, लंदन में 2021 सब्जेक्ट रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT मद्रास है। अगला है, तमिलनाडु में किस नेता ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। शशिकला। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए करार किया गया। फिलीपींस। उत्तर सही हो जाता है फिलीपींस। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने किस बंदरगाह के विकास करने का ठेका भारत को दे दिया। उत्तर सही हो जाता है कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को। अगला है, तरुण बजाज को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार तरुण बजाज को दिया गया। वेस्टइंडीज का कौन सा बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया। उत्तर सही हो जाता है कीरोन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने किस पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। उत्तर सही हो जाता है अल्पाइन पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 3 मार्च को प्रति वर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तर सही हो जाता है वन्य जीव संरक्षण दिवस। इंपॉर्टेंट है दिवस में ये वन्य जीव संरक्षण दिवस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था। इनका नाम था बलदेव शरण नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अमेरिका के प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित किस भारतीय अमेरिकी का नामांकन वापस ले लिया। उत्तर सही हो जाता है नीरा टंडन। उत्तर सही होता है नीरा टंडन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आज पे यहाँ का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए है, हाल ही में किस मैसेजिंग ऐप ने डेस्कटॉप पर वॉइस एवं वीडियो कॉल सुविधा को शुरू किया है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या विकल्प कौन सा सही होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में संसद टीवी चैनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया। विकल्प आप सभी के सामने, दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमेशा की तरह आप लोग ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जरूर बताएंगे। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, आप ये समझ सकते हैं कम से कम लगभग 3-4 दिन की मेहनत लगती है, तो फिर इस तरीके का वीडियो तैयार होता है। तो आप मेरी मेहनत को सफल बनाइए, हमें एकदम से मोटिवेटेड फील करवाइए, और जितना भी हो सके दिल से अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो दिल से लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी दिमाग से क्लास को करते रहिए, दिल लगाइए लाइक और शेयर में, और मुझसे जुड़ने में दिल लगाइए, उसके बाद दिमाग से पढ़ते रहिए। तो दिल से लाइक और शेयर, दिमाग से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।